कि हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। उफ वो मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं। आमतौर से जब किसी शायर को खड़े किया जाता है तो इस तरह के अशार पढ़े जाते, मैं ये बताना चाहता था। लेकिन इस वक्त मैं जिस शायरा को दावत कलाम दे रहा हूं, उसकी शायरी में आपको एक पूरी जिंदगी नजर आएगी। कभी वो आपसे बेटी बनकर गुफ्तगू करेगी, कभी वो महबूबा की शक्ल में आपको नजर आएगी, कभी एक जिम्मेदार बेटी की सूरत में आपसे गुफ्तगू करेगी, कभी एक वफादार शहरी की जुबान में आपसे गुफ्तगू करेगी। परवीन शाकिर ने कहा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। या फिर यूं कह लीजिए कि माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं, माँ मुझे देख के नाराज न हो जाए कहीं, सर पे आंचल नहीं होता है तो डर लगता है। हाज़रीन, आज की शायरा सिर्फ शायरी नहीं करती है बल्कि समाज माशरे को एक पुख्ता और मजबूत पैगाम देती है। आज की खातून सिर्फ घरों तक और चूल्हों तक महदूद नहीं, आज की खातून मर्दों से कांधे से कांधा मिलाकर एक अहम और नुमाया किरदार अदा कर रही है। अगर आज इस दौर में किसी भी शोबे से खातून का हिस्सा हटा दिया जाए तो वो शोबा नामुकम्मल और अधूरा हो जाएगा। उर्दू दुनिया भी ऐसे ही भरी पड़ी है कि जहां शोरा इकराम ने उर्दू की तरवीज इशात में अपना अहम रोल अदा किया है, शायरात भी किसी से पीछे नहीं रही है। इस वक्त बहुत ही दूर का सफर करके हमारे अपने दरमियान तशरीफ लाने वाली एक मेहमान शायरा से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, जिसकी शायरी और जिसके लहजे में आपको शगुफ्तगी और नाजुकी नजर आएगी, जाज़िबियत और शीरीनी देखने को मिलेगी, जिसका ताल्लुक कानपुर से है। हाज़रीन, इस वक्त मैं मोहतरमा शाइस्ता सना को दावत कलाम दे रहा हूं कि आप तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे, पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरमा शाइस्ता सना। बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ आप सभी हजरात को, बहुत सलीके से बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। शुक्रिया अदा करती हूँ आरिफ सैफी साहब का कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैं आप सबके दरमियान हाजिर हुई और आप जैसे अच्छे सामाईन से एक बार फिर मुलाकात हुई। और हमारे जो मेहमानान हैं उनकी दुआएं चाहती हूँ, निज़ामुद्दीन साहब, इशरत साहब और सदर मोहतरम गुलाम नबी साहब, नाम मालूम है लेकिन मैं ले रहा हूँ, सदर सदारत उन्हीं की रहती है तो सभी को मालूम है कि उन्हीं की सदारत है। और आरिफ भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, टिकटॉक के हीरो हैं, सांपों के बादशाह हैं, बल्कि यूं कहिए सांपों के दुश्मन है। वो सिर्फ टिकटॉक के लिए आपको पता है नहीं किस किस के हीरो है। सभी शोरा ने बहुत अच्छा पढ़ा और आपने बहुत सलीके से सुना, तो मैं भी कुछ मेरी बहुत टूटी फूटी शायरी है, अगर आप सुन लेंगे समात कर दादो तहसीन मुझे मिल जाएगी तो मैं कोशिश करूंगी कुछ पढ़ने की जी। मैं एक गजल का मतला हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखिए आपके जी तवज्जो चाहूंगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप। वो बोलने से पहले ही आ गए। मैं पहले अभी मैं आपको बताऊं, शुरू में ये कह रहे थे कि इतना खाने के बाद भी तालियां नहीं बज रही है, और अभी इन्होंने कुछ कहा नहीं, आप आगे आगे भी तालियां भी बजाएंगे, देखिए। नहीं, जो मैंने कहा था उन्होंने महसूस कर लिया था। बहुत शुक्रिया। एक गजल मैं तहत में पढ़ती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं और क्योंकि हमारे जो शोरा इकराम हैं वो भी बड़े ही मोतबर हैं, बड़े ही मोहतरम हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ, मेरा जी चाहता है एक गज़ल तहत में एक मतला और कुछ शेर में आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए, मतला यूँ है कि जुनैद भाई, उस्मान भाई, मतला यूँ है कि किसी को गम ने, किसी को खुशी ने मार दिया, क्या बात है? किसी को गम ने, किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। किसी को गम ने, किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। और शेर देखें कि समझ में कुछ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं, समझ में कुछ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं, थे जिसके वास्ते जिंदा उसी ने मार दिया, थे जिसके वास्ते जिंदा उसी ने मार दिया।
क्या बात, फिर पढ़े, क्या अच्छा शेर किसी है। को गम ने किसी को आहा, खुशी ने मार क्या दिया, बात, वाह, वाह, किसी वाह। को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। समझ में कुछ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं, समझ में कुछ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं। थे जिसके वास्ते जिंदा उसी ने मार दिया, थे जिसके वास्ते जिंदा उसी ने मार दिया। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। तुम्हारे नाम से हर शख्स अब बुलाता है, तुम्हारे नाम से हर शख्स अब बुलाता है। तुम्हारे नाम की वाबस्तगी ने मार दिया, तुम्हारे नाम की वाबस्तगी ने मार दिया। शेर यूं है कि न जाने कितने यहाँ दुश्मनी में मरते हैं, न जाने कितने यहाँ दुश्मनी में मरते हैं, न जाने कितने यहाँ दुश्मनी में मरते हैं। वो क्या करें कि जिन्हें दोस्ती ने मार दिया, वो क्या करें कि जिन्हें दोस्ती ने मार दिया। किसी को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। और ये शेर मैं मानती हूँ तू परदेश में है मेरे लिए, मैं मानती हूँ तू परदेश में है मेरे लिए, मैं मानती हूँ तू परदेश में है मेरे लिए, मगर मुझे तो तेरी नौकरी ने मार दिया, मगर मुझे तो तेरी नौकरी ने मार दिया। मैं मानती हूँ तू परदेश में है मेरे लिए, मगर मुझे तो तेरी नौकरी ने मार दिया। किसी को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। और मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है, हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है, हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है, मगर सना को तो शाइस्तगी ने मार दिया, मगर हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है, हमारे अहद में हर शख्स बेतकल्लुफ है, मगर सना को तो शाइस्तगी ने मार दिया। किसी को गम ने किसी को खुशी ने मार दिया, जो बच गए तो उन्हें जिंदगी ने मार दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तमाम शोरा की मुझे दुआएं मिल रही हैं। अभी आपको महक को सुनना है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, उर्दू के हवाले से 4 मिसरे पेश करती हूँ। उर्दू की ये महफिल बड़ी खूबसूरत महफिल है, बड़ी ही मोहब्बतों से सजाते हैं आरिफ सैफी साहब, बड़े खुलूस के साथ दाद देती हूँ। अल्लाह ताला उनका दस्तरखान हमेशा वसी रखे और बहुत बरकतों से नवाजे। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। देखिए, हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, हर एक मौसम की पहचान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ, खुशबू बनकर मैं गुलदान में रहती हूँ। हिंदू मुस्लिम सब करते हैं प्यार मुझे, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ, मैं उर्दू हूँ हिंदुस्तान में रहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त हो तो कौमी यकजहती की कुछ शेर में पढ़ना चाहती हूँ। एक मतलब एक 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। हमारे भाई मोहतरम साबिर पाशा साहब तशरीफ़ रखते हैं, अक्सर फेसबुक पे जुड़े रहते हैं। उनकी फरमाइश है गज़ल के लिए, मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगी। मैंने काफ़ी अरसे से वो गज़ल पढ़ी भी नहीं है, एक ही आध बार पढ़ी है, नई गज़ल है। मैं इंशाअल्लाह आप सबकी महफिल में भी सुनाऊंगी। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखिए, अदब से, हाँ जी कुछ कहा आपने? अच्छा जी, 4 से शुरू कर दियो, एक साथ 8 थोड़ी ना पढ़ूंगी भैया, 4 मिसरे पढ़ूंगी। बड़े लाजवाब लोग हैं वैसे आप। बहुत शुक्रिया भाई, खतरनाक भी साबित हो रहे हैं आप। खतरनाक इसलिए कि आरिफ सैफी की महफिल में हैं आप, तो हाजिर जवाबी तो होनी चाहिए। मैं हाजिर करती हूँ। देखें, अदब से पेश करते हैं सलामी हम तिरंगे को, अदब से पेश करते हैं सलामी हम तिरंगे को, खुशी का दिन मनाते हैं
दुखों को कम भी करते हैं, खुशी का दिन मनाते हैं, दुखों को कम भी करते हैं। इसी भारत की मिट्टी पर किए सजदे शहीदों ने, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं, इसी भारत की मिट्टी से तयम्मुम हम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, देखें। भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं, सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं, आजादी के दिन को भी हम ईद समझते हैं। बहुत शुक्रिया। ये फूल जरा मुझे दूसरा मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतने जूतों से कुचले गए हैं ये कि जैसे वो आरिफ भाई सांप कुचलते हैं ना, इसी तरह से कुचले गए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए ये मेरे भाई की दुआएं हैं, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या बात। वो जमीन में फेंका नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ मुतारिक खास जी। हर एक आयत से बंदों को यही पैगाम मिलता है, हर एक आयत से बंदों को यही पैगाम मिलता है। इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है, इबादत से खुदाए पाक का इनाम मिलता है। कभी तन्हाइयों में जब मुझे वहशत सताती है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है, कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है। बहुत शुक्रिया। सदर मौसूफ की दुआएं मुझे मिली, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है। जज़ा तो होती है लेकिन कलामे पाक पढ़ने से मुझे आराम मिलता है। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, उसका तरन्नुम भूल रही हूँ जो पढ़ना चाहती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ। देखें, पेश करती हूँ 4 मिसरे, नौजवानों की बात करती हूँ, हाजिर करती हूँ। देखें, सामने उसके सामने सबके मुलाकात नहीं हो सकती, सामने सबके मुलाकात नहीं हो सकती, आंखों आंखों में अब बात नहीं हो सकती, आंखों आंखों में भी अब बात नहीं हो सकती। सामने आके भी कतरा के चले जाते हो, यूं मोहब्बत की शुरुआत नहीं हो सकती, यूं मोहब्बत की शुरुआत नहीं हो सकती, यूं मोहब्बत की शुरुआत नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ। ये तो आपको जुनैद साहब के हवाले से कहना चाहिए, तो पर्दा कर लेते हैं वो देखकर।
अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूँ, जहाँ हंसी की बात है वहां पर हंसते नहीं है आप, जहाँ दांत देने वहां पर हंसते हैं। खैर कोई बात नहीं। वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, वादा करती हूँ कुछ भी हो जाए, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी, मैं सदा गम में मुस्कुराऊंगी। तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, तुम मुझे छोड़ कर जो जाओगे, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी, हाय अल्लाह मैं मर न जाऊंगी। और 4 मिसरे देखें। उनकी जानिब से तोहफतन मुझको, उनकी जानिब से तोहफतन मुझको, फूल रूमाल भी नहीं आते, फूल रूमाल भी नहीं आते। खूब होती थी गुफ्तगू पहले, अब तो मिस कॉल भी नहीं आते, अब तो मिस कॉल भी नहीं आते, अब तो मिस कॉल भी नहीं आते। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें। तू खफा क्या हुआ तेरे गुलदान का, तू खफा क्या हुआ तेरे गुलदान का, एक एक फूल मुझसे खफा हो गया, एक एक फूल मुझसे खफा हो गया। तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया, वो कबूतर। तालियां कमजोर हैं, एक बार भरपूर तालियां बजा दीजिए मिलके। वो कबूतर भी अब तालियां बजाने को कहा, सीटी मारने को नहीं कहा है। कबूतर, मैं अपनी शायरी में मैंने कबूतर का कबूतर उड़ाने को नहीं कहा, सीटी मार के कबूतर उड़ा दीजिए आप। मैं हाजिर करती हूँ। तू खफा क्या हुआ तेरे गुलदान का, एक एक फूल मुझसे खफा हो गया। तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, तेरे खत तेरे खत लेके आता था जो रात दिन, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया, वो कबूतर भी अब बेवफा हो गया। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें। हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, क्या बात, क्या हवाएं हिजर का झोंका तेरी पलकें भिगो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए, तेरी भी नींद उड़ जाए, तेरा भी चैन खो जाए। खिलौने की तरह दिल से हमारे खेलने वाले, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए, हमारी बद्दुआ है जा तुझे भी इश्क हो जाए। और 4 मिसरे हाजिर करती हूँ, देखें। मैं गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, खास देखें। हाँ, एक गजल का मतलब पेश करती हूँ, मैं हाजिर करती हूँ क्योंकि आप शायरी बहुत अच्छी सुन रहे हैं, तो थोड़ी मैं चाहती हूँ कि मैं गजल सुना दूँ आपको। जी। मैं हाजिर करती हूँ, देखें। जिंदगी भर की रफाकत में कमी आएगी,
जिंदगी भर की रिफाकत में कमी आएगी, जिंदगी भर की रिफाकत में कमी आएगी, जिंदगी भर की रिफाकत में कमी आएगी। यूं न जाओ कि मोहब्बत में कमी आएगी, यूं न जाओ कि मोहब्बत में कमी आएगी, जिंदगी भर की रिफाकत में कमी आएगी। और एक दिन याद न करने से वजू टूटेगा, एक दिन याद न करने से वजू टूटेगा, एक दिन याद न करने से वजू टूटेगा, एक दिन याद न करने से वजू टूटेगा। भूल जाने से इबादत में कमी आएगी, भूल जाने से इबादत में कमी आएगी। ये गज़ल जब मैंने कहीं पढ़ी तो एक शायर का मुझे फ़ोन आया, कहने लगे वो हमारी अहलिया ये गज़ल सुन रही थी तो वो ये कह रही हैं इस शेर का मतलब क्या हुआ। तो भाई सीधा सा मतलब है कि मोहब्बत इबादत से कम नहीं होती है, इबादत की तरह ही होती है, इबादत बगैर वज़ू के नहीं की जाती है। या ये एक दिन याद न करने से वज़ू टूटेगा, भूल जाने से इबादत में कमी आएगी, जिंदगी भर की रिफाकत में कमी आएगी। दिल के जख्मों पे मेरी याद का मरहम रखो, क्या बात है, दिल के जख्मों पे मेरी याद का मरहम रखो, दिल के जख्मों पे मेरी याद का मरहम रखो, दिल के जख्मों पे मेरी याद का मरहम रखो। दिन ब दिन दर्द की शिद्दत में कमी आएगी, दिन ब दिन दर्द की शिद्दत में कमी आएगी, दिन ब दिन दर्द की शिद्दत में कमी आएगी। यूं ना जाओ कि मोहब्बत में कमी आएगी। एक अंधे को सड़क पार करा देने से, एक अंधे को सड़क पार एक करा देने से, अंधे को सड़क पार करा देने से। अगर आपको लगे कि मेरी इस गज़ल में ये शेर अच्छा और सच्चा है तो भरपूर दुआएं चाहिए आपकी। मैं चाहती हूँ कि आपकी दादो तहसीन जोरदार होनी चाहिए। हाजिर करती हूँ, आपके अदालत में रखती हूँ। देखें, एक अंधे को सड़क पार करा देने से, एक अंधे को सड़क पार करा देने से, एक अंधे को सड़क पार करा देने से कौन सी आपकी इज्जत में कमी आएगी, कौन सी आपकी क्या बात है, एक अंधे को सड़क पार करा देने से कौन सी आपकी इज्जत में कमी आएगी। यूं ना जाओ कि मोहब्बत में कमी आएगी, भूल जाने से इबादत में कमी आएगी। और ये शेर हाजिर करती हूँ जी। अपने दुश्मन को कलेजे से लगा लो बढ़कर, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा लो बढ़कर, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा लो बढ़कर, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा लो बढ़कर। मेरा दावा है अदावत में कमी आएगी, मेरा दावा है अदावत में कमी आएगी। यूं ना जाओ के मोहब्बत में कमी आएगी। तुझको माजी के झरोकों से निकलना होगा, तुझको माजी के झरोकों से निकलना होगा, तुझको माजी के झरोकों से निकलना होगा, तुझको माजी के झरोकों से निकलना होगा। हौसला टूटेगा, हिम्मत
हिम्मत में कमी आएगी, हौसला टूटेगा हिम्मत में कमी आएगी। अरे गैरों के लिए कीमती आंसू न बहा, अरे गैरों के लिए कीमती आंसू न बहा, अरे गैरों के लिए कीमती आंसू न बहा। ऐसा ना ज़ब्त की ताकत में कमी आएगी, ऐसा ना। अपने दुश्मन को कलेजे से लगा लो बढ़कर, मेरा दावा है अदावत में कमी आएगी। शायर कहता है कि दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, मैं भी गले से लग गया तलवार छोड़कर। हाज़रीन, बहुत मुबारकबाद मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा को। मौसूफा ने जहां मुख्तलिफ लहजों में गुफ्तगू की, वही निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी भी की। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।